रजिस्टर्ड। रहीम ने दोहे में कहने की कोशिश की है, जीवन कभी उपकार या दया में खर्च न हो, उसके होने का भला क्या अर्थ। चाणक्य दुनिया के सबसे चालाक विद्वानों में गिने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि परोपकार ही जीवन है। और तुलसीदास जी ने तो अमिट शब्दों में लिख दिया, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। शायद इसी को गुरु नानक देव ने सच्चा सौदा कहा था। दया परोपकार से ऊंचाई या श्रेष्ठता का मार्ग खुलता है। कुछ लोग प्रेमवश यहाँ तक कहते हैं कि दया से ईश्वर का मार्ग खुलता है। प्रेम ही दया और दया ही प्रेम है। यह तो भावनाओं की बात हो गई, लेकिन विज्ञान भी इसकी तस्दीक करता है। दया भाव मस्तिष्क में डोपामाइन को बढ़ाता है। यह हमारे फील गुड हार्मोन और ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है और मन को शांति का अनुभव होता है। उस युवा के मन में भी दया भाव खूब उमड़ता था। कभी किसी बुजुर्ग की सेवा तो कभी किसी गरीब की मदद करना उसका प्रिय शगल था। वह अक्सर देखता था जरूरतमंद लोग दुख से घिरे रहते हैं। लंदन में बहुत रौनक हुआ करती थी। वह सफल लोगों का आलीशान शहर था, लेकिन वहां भी दीन दुखियों की तादाद कम नहीं थी। जिन लोगों को किसी तरह का अभाव न था, वे भी अक्सर दुख से घिरे दिखते थे। उस युवा की निगाह ऐसी थी कि किसी न किसी उदास चेहरे पर अटक जाती थी और वह सोचने लगता था, उदासी को कैसे खदेड़ा जाए, दिल पर बढ़ते बोझ को कैसे हल्का किया जाए कि चेहरे मुस्कान के साथ खुशी की गवाही देने लगे। उसी शहर में अधिकतर युवा कमाने में दिन रात लगे थे। कुछ को केवल मस्ती सूझती थी, जो अपने स्वार्थ और नाक से आगे देख नहीं पाते थे। लंदन के अंधेरों पर भला किसी की निगाह क्यों जाती, लेकिन इस युवा का मन उन अंधेरों की ओर जरूर जाता था। उदासी के नाना पहलुओं को देखते सोचते उसे एहसास हो गया कि धन की नहीं मन की कमी है। लोग चाहते हैं कि कोई उन तक पहुंचे और उनके मन में उंगली थामे और उदासी की कोठरी से बाहर निकाल लाए। उस युवा ने ऐसे लोगों को खोज खोज कर खुश करना शुरू कर दिया। डेविड के प्रयासों से ही 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। वह लोगों को दयालुता की शपथ दिलाते हैं। वह कहते हैं, जरूरतमंदों को उपहार दीजिए। प्रसिद्ध लेखक मार्क ने बिल्कुल सही कहा है, दयालुता वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। स्टॉप।